गुरु जी का वे शब्द आज भी कान में ऐसे गूंजते हैं। गुरु जी कह रहे थे, इतना बड़ा संघ है, इतने बड़े बड़े तपस्वी साधक संघ में रहते हैं, आगम को रोज सुनते हैं, रोज साधु के उपदेश सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तीर्थ की वंदना करते हैं, लेकिन मन के अंदर संवेदनशीलता पैदा नहीं करते हैं। आपका धर्म सिर्फ बाहर बाहर का है। ये जब गुरुजी ने कहा, सोच रहा था गुरुजी कितनी गहरी बात एक साथ सबको दे रहे हैं। बाहर बाहर का धर्म और अंदर का धर्म। बाहर का धर्म किसका होता है? अभव्य व्यक्ति का बाहर का धर्म होता है। आचार्य जी हम लोगों से भी कहते थे, सभी से, ये जो महाव्रत ले लिए ना महाराज, बार बार पलट करके देखते एक दूसरे को, सारे दिगंबर मुनिराज अगल बगल में दिखते। गुरुदेव कहते ये साधना का साधन है, ये साधना नहीं है। देह में दिगंबरत ले लिया ना, ये साधना का साधन है। पीछे का मंडल साधना का साधन है, वो साधना नहीं है। दिगंबर रूप को बनाए रखना ये साधना नहीं है, ये किसी और साधना का एक साधन है। इस साधन को समझो। पीछे का मंडल एक साधन है। मार्ग में आवश्यक लगता है, गृहस्थ के घर के अंदर जाकर के भोजन इत्यादि करते हैं, वो भोजन भी एक साधन है, वो साधना नहीं है। इसी में जो उलझा हुआ है, बाहर की चीजों में पूजन एक साधन है, पूजन के साथ मंदिर निर्माण एक साधन है, जिनबिंब एक साधन है, ये साधना नहीं है। साधना कुछ और है। उस साधना में उसकी पहली सीढ़ी संवेदनशीलता से शुरू होती है। आप कितने संवेदनशील हैं अपने जीवनचर्या को लेकर के। गुरुवर जब यह उद्बोधन दे रहे थे, अगस्त के महीने का 3 अगस्त का उद्बोधन है 2007 का, गुरुदेव का, सुबह का। गुरुवर कहते हैं आप कितने बड़े धर्मात्मा हैं, आपको देख करके मन के अंदर कितना अच्छा लगता है, लेकिन आप संवेदनशील नहीं है, अपने प्रति भी नहीं है, मार्ग के प्रति भी संवेदनशील नहीं है, मार्गी के प्रति भी संवेदनशील नहीं है। अपने प्रति संवेदनशील होना, मार्ग के प्रति संवेदनशील होना, और जो मार्ग में चल रहा मार्गी है उसके प्रति भी संवेदनशील होना। गुरुवर कहानी पे कहानी देते हैं। वो देखो, वो महिला रात में रानी अपने राजा के साथ सो रही है, ठंडी के दिनों में उसका एक हाथ बाहर निकल गया रजाई से, तो हाथ सुन्न पड़ गया। उतने में उसके मुख से निकला, हे भगवान उनका क्या हो रहा होगा। मार्गी के प्रति संवेदनशीलता, उनका क्या हो रहा होगा। किसका? वे मुनिराज जो ठंडी में, दिसंबर की ठंड में नदी के किनारे खड़े होकर के ध्यान मग्न है, उनको ठंडी कितनी सता रही होगी। राजा ने कुछ और समझ लिया। बहुत बाद में जब राजा ने रानी से पूछा, उस दिन किसके बारे में बोल रही थी, तेरे मन के अंदर क्या चल रहा था। रानी कहती है एक चीज बस सोच रही थी, उनका क्या हो रहा होगा। वे मुनिराज नदी के किनारे खड़े होकर के ठंडी में शीत लहर को जब वो सह रहे हैं, कैसे रह रहे होंगे महाराज। मेरा तो एक हाथ बाहर निकला तो सुन्न हो गया। ये संवेदनशीलता गृहस्थ के जीवन का सबसे ऊंचा श्रृंगार है। घर के अंदर भोजन बन रहा है, उसमें भी संवेदनशीलता। वो होते तो उनको दे देती। किसको दे देती? घर के अंदर बनाते तो बहुत सारा है, लेकिन पाप में लग जाता है। एक सब्जी बना दी, महाराज को दे देती, उनको भी तो चाहिए ना, उनको भी तो होना चाहिए ना संवेदनशीलता। जीवाणम रखनो धम्मो, घर के अंदर बाहर गाय खड़ी है, उसके ऊपर भी पड़ा हुआ है, घर के अंदर जाओ दे आओ, संवेदनशीलता। वस्त्र पहने, वस्त्र में मटन टैलो लगा। आचार्य जी लगातार कपड़े को लेकर के टारगेट कर रहे थे, बिना बारा था। वहीं पर गुरुवर ने जब ये संवेदनशीलता के उद्बोधन 3-4 दिन दिए, उसके बाद आचार्य जी ने हथकरघा स्थापित करने का एक संकेत दिया।
जब हथकरघा स्थापित करने का संकेत दिया, गुरुवर कहे ये मेरे जीवन की संवेदनशीलता है। हथकरघा हो सकता है आप इसको अपनाएं या ना अपनाएं, लेकिन अगर मैंने इसकी व्यवस्था नहीं बनाई तो मैं असंवेदनशील माना जाऊंगा। भगवान को देख रहा था, इतने अच्छे सुंदर से भगवान, और उनमें वही मटन टैलो वाले कपड़े से उनका मार्जन किया जा रहा था। मैंने कहा ये तो सबसे गड़बड़ बात हो गई। जितने भी देश में जितने भी जिन मंदिर हैं, उन मंदिरों में अगर शुद्ध हस्तकरघा का वस्त्र मिल जाए जिसके माध्यम से बेबी उस संवेदनशीलता को समझ सके। आप लोग भी सोचिए, जो डिटर्जेंट का पाउडर का प्रयोग करते हैं उसमें संवेदनशीलता, महाराज ऐसा सोचेंगे हर चीज में कहीं ना कहीं पाप है, निश्चित हर चीज में कहीं ना कहीं हिंसा उग्र है। लेकिन आचार्य कहते हैं जम सक्कई तम की रही त जम न सक्कई तहेब सद्दहनम। जो कर सकते हैं वो तो कर लो। मंदिर के अंदर का तो नियम ले लो, नहाने धोने के बाद मंदिर के वस्त्र जो होंगे वो इतने शुद्ध होंगे कि भगवान अगर अपने केवल ज्ञान से हमारी पवित्रता देखें तो उनको भी इस बात की खुशी हो कि हाँ आज ये बिल्कुल पवित्र देह लेकर के और यहां पर आया है। लोग कहते हैं अरे महाराज क्या पवित्र है, 25 साल का लड़का कितना सुंदर दिखता, लेकिन अंदर वही 5 किलो मल भरा, मूत्र भरा, वीर भरा, शुक्र भरा, शोणित भरा, रक्त भरा, अस्थि मज्जा, अंदर तो मैला है ही। आचार्य कहते हैं जम सक्कई तम की रही। जितना शक्य है वो तो कर लो। वस्त्रों में हथकरघा के वस्त्रों के साथ मंदिर जाने का नियम लेकर के आप सिर्फ वस्त्र नहीं पहनते, आप एक मर्यादा ओढ़ते हैं संवेदनशीलता की। आपका वस्त्र थोड़ा पुराना दिख सकता है लेकिन आप संवेदनशील दिखाई देंगे। जब लोग आपसे कहेंगे रोज रोज एक ही साड़ी पहन करके आती हूं, हम कह सकते हैं हम अपने धर्म के प्रति संवेदनशील हैं। हम अपने गृहस्थ जीवन में तो दुष्कर्म करते ही हैं, वहां तो भरा पड़ा है, लेकिन मंदिर के अंदर आना और आकर के अपनी संवेदनशीलता का परिचय देना, मंदिर के अंदर आना और अपनी करुणा का परिचय देना, संवेदनशीलता मायने रखती है। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।